नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, लेकिन आज मैं आपको उनकी जन्म की स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं। आप सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन उनकी कथाओं में से सबसे बोलना चाहिए, सबसे अच्छी कथा, सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा। कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता की कहानी है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आप सभी को पता भी होगा, लेकिन इंग्लिश में स्टोरी को हम सुनेंगे और जानेंगे वास्तविकता में जो मित्रता होती है वो कैसे होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा, कृष्ण और सुदामा की कहानी। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन को एंशियंट कहा जाता है, यानी प्राचीन भारत में दे लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण नेम्ड सुदामा। सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर या इट का यूज किया जाता है। ही वॉज अ पायस मैन, वह एक धर्मपरायण व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था। डिवोटेड टू गॉड, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित था। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम चैंटिंग प्रेयर्स, और ज्यादातर अपना समय स्पेंड यानी बिताता था। स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड होता है। चैंटिंग यानी होता है जिसे हम बोलते हैं जपना, है ना, या फिर नाम लेना। प्रेयर्स यानी प्रार्थनाओं में अधिकतर समय अपना प्रार्थना करने में। और टीचिंग स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है? शास्त्रों को स्क्रिप्चर्स कहा जाता है, और शास्त्रों की शिक्षा देने में अपना समय बिताते थे। बट दो ही वॉज लर्न, हालांकि वो शिक्षित थे। लर्न यानी विद्वान होता है। हालांकि वह विद्वान थे। ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, फिर भी वो बहुत ज्यादा गरीब थे। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा गरीब थे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफन सफर्ड फ्रॉम हंगर। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चे, ऑफन अक्सर, सफर्ड ग्रसित होते थे, तड़पते थे, फ्रॉम हंगर भूख से। बिकॉज क्योंकि देयर वॉज हार्डली एनी फूड इन दिस हाउस, इन द हाउस। देयर वॉज हार्डली यानी होता है बड़ी मुश्किल से, है ना, बहुत कम भोजन घर में होता था, बड़ी मुश्किल से उन्हें भोजन मिलता था। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सीइंग द फैमिलीज मिजरी, है ना, मिजरी यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं दुख को मिजरी कहा जाता है। मिजरी, ज जैसा उच्चारण, ऐसा तो स नहीं बोलेंगे, ज, है ना। मिजरी यानी कष्ट, दुख को मिजरी कहा जाता है। तो अपने परिवार के कष्ट को, दुख को देखकर, सेड विथ डीप कंसर्न, कंसर्न यानी होता है चिंता, फिक्र, उसे कंसर्न कहा जाता है। तो गहरी चिंता से कहा, डियर हस्बैंड, है ना, प्रिय पतिदेव, योर चाइल्डहुड फ्रेंड कृष्णा इज द किंग ऑफ द्वारका। आपके बचपन के मित्र कृष्ण, है ना, द्वारका के राजा हैं, जो द्वारिका नगरी है उनके वो राजा हैं। ही रूल्स ओवर अ प्रॉस्परस किंगडम, वह रूल्स, राज करते हैं, ओवर यानी के ऊपर, प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, है ना, किंगडम यानी राज्य को, तो समृद्ध राज्य पर राज करते हैं। प्रॉस्परस यानी जहां पे धन संपत्ति, है ना, बहुत, उसे प्रॉस्परस कहा जाता है। इफ यू गो टू हिम, यदि आप उसके पास जाते हैं, एंड रिमाइंड हिम, और उसे याद दिलाते हैं, ऑफ योर ओल्ड फ्रेंडशिप, अपनी पुरानी मित्रता के बारे में याद दिलाते हैं, श्योरली ही विल हेल्प अस, यकीनन, जरूर वो हमारी मदद करेंगे। विल का यूज किया गया फ्यूचर टेंस, गागीगे। तो बोले यदि आप अपने, है ना, बचपने के याद दिलाते हैं, दोस्ती का, तो जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा एट फर्स्ट फेल्ट शाय, सुदामा सबसे पहले तो झिझके, है ना, शाय ने शर्माए, एंड हेजिटेंट, हेजिटेंट ने झिझकना, सबसे पहले थोड़ा शर्माए और झिझके। ही थॉट, उन्होंने सोचा, हाउ कैन आई अ पुअर मैन, हाउ यानी कैसे, कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं, एक गरीब आदमी, गो टू माई ग्रेट फ्रेंड, मेरे महान मित्र के पास कैसे जा सकता हूं, हु इज नाउ अ किंग, जो अब एक राजा है। मैं अपने उस दोस्त के पास कैसे जा सकता हूं जो कि अब एक राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। एंड हाउ कैन आई
आस्क हिम फॉर वेल्थ, और हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, आई यानी मैं, आस्क यानी मांगना, आस्क फॉर यानी तो किसी चीज की मांग करना, हिम यानी उनसे, वेल्थ यानी धन, और मैं उनसे धन कैसे मांग सकता हूं। फ्रेंडशिप शुड नेवर बी यूज फॉर सेल्फिश नीड्स, मित्रता शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी होना, दोस्ती कभी भी यूज नहीं होना चाहिए, उपयोग नहीं होना चाहिए। सेल्फिश नीड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरत के लिए कभी भी दोस्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट हिज वाइफ जेंटली प्रेसर्ड हिम, लेकिन उसकी पत्नी ने जेंटली प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं कि प्रेशर यानी क्या होता है, दबाव देना, है ना, दबाव डालना, लेकिन उसकी पत्नी ने उन्हें धीरे से, है ना, सॉरी परसुएडेड लिखा हुआ है, मैंने प्रेशर्ड पढ़ लिया था, परसुएड यानी होता है किसी को समझाना, उसी का सेकंड हो परसुएडेड, तो धीरे से प्यार से समझाया, तो परसुएडेड लिख लेंगे। सेइंग कहकर, वी आर नॉट आस्किंग फॉर रिचेस, रिचेस यानी क्या होता है, अमीरी, धन, उसे रिचेस कहते हैं। उन्होंने समझाया कि हम धन नहीं मांग रहे हैं, ओनली इनफ फूड फॉर आवर चिल्ड्रन टू सर्वाइव, केवल, इनफ यानी तो पर्याप्त, है ना, भोजन, फॉर आवर चिल्ड्रन टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए, तो हमारे बच्चों के जीवित रहने के लिए केवल हम थोड़ा सा अन्न मांग रहे हैं। प्लीज गो वंस, कृपया एक बार जाइए, कृष्णा विल बी डिलाइटेड टू सी यू, तो भगवान जो कृष्ण है, विल बी हो जाएंगे, डिलाइटेड यानी प्रसन्न हो जाएंगे, टू सी यू आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। फाइनली आखिरकार, सुदामा अग्रीड, तो सुदामा राजी हो गए, मान गए। सिंस क्योंकि, दे हैड नथिंग वैल्यूएबल टू ऑफर, क्योंकि ऑफर करने यानी किसी को भेंट देना, प्रस्तुत करना, तो उनके पास कुछ भी कीमती नहीं था। हिज वाइफ कलेक्टेड ए स्मॉल बंडल ऑफ फ्लैटेंड राइस, जिसे हम पोहा कहते हैं, फ्लैट एंड राइट, फ्लैट किया गया राइस यानी पोहा, पोहा आप सभी जानते होंगे, है ना, चिवड़ा पोहा जो कहा जाता है। तो उनके पास कुछ नहीं था, तो छोटी सी पोटली बनाई पोहा की। एज इफ, मानो, इट वॉज सुदामा's फेवरेट, मानो ये सुदामा का क्या हो, फेवरेट मतलब होता है पसंद था, पसंदीदा था। एंड शी थॉट कृष्णा वुड एंजॉय इट टू, और उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान भी इसका, वुड या विल का जगह वुड का यूज किया गया है, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात करें तो विल की जगह वुड हो जाता है, टू यानी होता है भी। उसने सोचा कि भाई सुदामा को बहुत पसंद है पोहा, तो भगवान कृष्ण को भी ये पसंद आएगा, ये सोच कर दे दिया, और कुछ तो था ही नहीं उनके पास। सी टाइड इट केयरफुली इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, है ना, क्लॉथ है ना तो कपड़ा, तो उसने सावधानी से एक कपड़े के टुकड़े में उसे बांध दिया, पोटली बनाकर। एंड गेव इट टू हिम विथ लव, और उन्हें प्रेम से सुदामा को दे दिया कि ये मेरे, है ना, देवर जी को, कृष्ण भगवान को, अपने मित्र को दे देना। सुदामा जर्नी, अब देखिए सुदामा जी की जो यात्रा थी वो कैसी थी। सुदामा सेट आउट ऑन फूट, तो सुदामा सेट आउट यानी प्रस्थान करना, निकल पड़ना। ऑन फूट का मतलब कहता है पैदल ही, सुदामा पैदल ही, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, द्वारका, द्वारका की ओर पैदल ही चल पड़े। हिज क्लोथ्स वर ओल्ड एंड टॉर्न, टॉर्न यानी फटे हुए, उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। हिज बॉडी वीक, उसके शरीर, उनका शरीर दुर्बल था, कमजोर था। बट हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद द जॉय, लेकिन उनका दिल भरा हुआ था, खुशी से भरा हुआ था, ऑफ मीटिंग हिज चाइल्डहुड कंपेनियन, कंपेनियन यानी साथी, अपने बचपन के साथी से मिलने की जो खुशी थी उससे भरा हुआ था। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद अपने मित्र से मिलने की जो खुशी थी ना, उससे दिल भरा हुआ था। आफ्टर मेनी डेज ऑफ ट्रैवल, बहुत दिनों की यात्रा के बाद, क्योंकि पहले तो, है ना, रथ वगैरह होते थे या बैलगाड़ी वगैरह, लेकिन ये क्योंकि गरीब थे तो कुछ भी नहीं था, तो पैदल ही ये चल पड़े। ही रीच्ड द ग्रैंड सिटी ऑफ द्वारका, ग्रैंड सिटी यानी भव्य शहर, भव्य नगर कहा जाएगा। वे द्वारका नगरी के भव्य शहर में पहुंच गए, यानी भव्य नगर में पहुंच गए। वेयर द स्ट्रीट्स शोन विद गोल्ड एंड जूल्स, स्ट्रीट्स यानी जो उसके गलियां थी, सोने, तो शोन यानी क्या होता है, शाइन का सेकंड फॉर्म शोन, चमकती थी, ऐसे यूज किया जाएगा। विद गोल्ड एंड जूल्स यानी कि सोने और जवाहरात से, रत्नों से उसकी गलियां क्या थी, जगमगाती थी। एंड द पीपल लिव्ड हैप्पीली
अंडर कृष्णास रूल, और लोग कृष्ण के शासन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी जो प्रजा थी। फीलिंग नर्वस, जिसे हम बोलते हैं घबराया हुआ महसूस करके। सुदामा रीच्ड द गेट्स ऑफ रॉयल पैलेस, सुदामा शाही महल के दरवाजे पर, द्वार पर पहुंचे। द गार्ड्स लुक्ड एट हिम इन डाउट, डाउट यानी क्या होता है, शक, संदेह। तो पहरेदारों ने उसे संदेह से देखा। बट वेन ही सेड, लेकिन जब उसने कहा आई एम कृष्णास ओल्ड फ्रेंड, मैं कृष्ण का पुराना मित्र हूं, दे वर क्यूरियस, वे उत्सुक हो गए। अरे कृष्ण भगवान के पुराने मित्र इतने गरीब। एट वंस है ना, सबसे पहले तो एट वंस यानी होता है तुरंत, उसे एट वंस कहा जाता है। कृष्णा सिटिंग इनसाइड हिज पैलेस, महल में बैठे कृष्ण को तुरंत, एट वंस यानी होता है तुरंत, महल में बैठे भगवान श्री कृष्ण को सेंस द अराइवल ऑफ हिज डियर फ्रेंड, सेंस यानी उन्हें क्या बोलना चाहिए, आभास हो गया, पता पहले से पता चल जाता ना, वो तो भगवान ही थे, उन्हें अपने प्रिय मित्र सुदामा के पहुंचने का आभास हो गया था। तो एडवांस यानी होता है तुरंत। विदाउट वेटिंग फॉर अ वर्ड मोर, बिना कुछ एक शब्द कहे ही, इंतजार किए ही, ही रश्ड आउटसाइड बेयरफुट, बेयरफुट यानी होता है नंगे पैर, उसे बेयरफुट कहा जाता है। रश यानी दौड़े, वो बाहर की ओर नंगे पैर दौड़ पड़े। हिज हार्ट ओवरफ्लोइंग विथ लव, उनका हृदय प्रेम से उमड़ रहा था, है ना। वो जब बताए थे कि भगवान एक सुदामा नाम के आप एक, मतलब पहले बोले कि आपके एक मित्र आए हैं, बोले कौन मित्र आए हैं, बोले हैं कोई, है ना, उनकी कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, खून बह रहे हैं, बहुत कमज़ोर से दिखते हैं, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने सुना सुदामा, और नंगे पैर ही अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े। द मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स, तो मित्रों का मिलन। एज सुन एज, जैसे ही कृष्णा सॉ सुदामा, भगवान कृष्ण ने सुदामा को देखा, सी का सेकंड सॉ, ही रैन टू हिम, वह उसके पास दौड़े, एंड एम्ब्रेस्ड हिम टाइटली, एम्ब्रेस्ड यानी होता है गले लगा लेना, एम्ब्रेस्ड गले लगा लिया, टाइटली यानी जोर से उन्हें गले लगा लिया। टीयर्स ऑफ जॉय फ्लोड फ्रॉम बोथ ऑफ देयर आईज, यानी दोनों की आंसू में खुशी के आंसू बह निकले। कृष्णा दो अ किंग, हालांकि कृष्ण एक राजा थे, फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज थ्रोन, अपने सिंहासन के बारे में सब कुछ भूल गए, वेल्थ धन के बारे में, एंड रॉयल डिग्निटी, और राजसी गरिमा को भूल गए। टू हिम, उनके लिए, सुदामा वॉज नॉट अ पुअर ब्राह्मण, सुदामा कोई गरीब ब्राह्मण नहीं था। ही वॉज हिज बिलवेड फ्रेंड, बिलवेड यानी होता है प्रिय, प्यारा, उसे बिलवेड कहा जाता है। वह उनके प्रिय मित्र थे, वो ना एक राजा थे ना वो गरीब ब्राह्मण था, वो दोनों केवल एक मित्र थे। कृष्णा पर्सनली वेलकम सुदामा इन टू द पैलेस, भगवान कृष्ण ने स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से सुदामा का महल में स्वागत किया। वॉश्ड हिज फीट विद डिवोशन, और उनके पैरों को, डिवोशन यानी क्या होता है, पूरे भक्ति भाव से उनके चरण को धोए। तो आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी की कृष्णा सीरियल आती थी, आपने देखा होगा, तो पहले ऐसे कोई विशेष नहीं था कि भाई यही धर्म के लोग, यही जाति के लोग देखेंगे। अभी भी ऐसा है, जो पसंद आता है। हम हातिम ताई देखते थे, अली बाबा 40 चोर देखते थे, और मुस्लिम भाई बंधु हमारे कृष्णा महाभारत है ना, ये सब देखते थे। तो आपने पहले कृष्णा सीरियल देखा होगा, तो वहाँ पे आपने वो गीत सुना होगा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसका मतलब भी आपको पता होगा कि, है ना, जो देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा ने होती उनकी जो गरीबी हालत, जो दुखी हालत को देखकर, अवस्था को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। तो करुणानिधि किसे कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है। करुणा करके बहुत ही दुख से जो करुणानिधि भगवान है वो भी रोने लगे, और पानी परात को हाथ छुए, न पानी को छुआ न ही परात को हाथ छुआ,
नैनन के जल सो पग धोए। जो आंखों से जो जल निकल रहे थे, आंसू, इतने आंसू निकल रहे थे, उन्हें आंसू से उन्होंने क्या किया था, उनके पैर को धोए थे। ये अतिशयोक्ति अलंकार में आता है, लेकिन है ना, ये उनके भाव को बता रहे कि इतना ज़्यादा भगवान उनके पैरों में जो कांटा चुभे थे उनके निकाल रहे थे और देख रहे थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण इतना रो रहे थे कि उनके आंसुओं से ही उनके पैरों को धो रहे थे, है ना। एंड सीटेड हिम ऑन हिज ओन रॉयल थ्रोन, और उन्हें अपने खुद के शाही सिंहासन पर बैठा दिया। बताइए, अपने सिंहासन पर मित्र को बैठा दिया। रुक्मिणी, जो उनकी पत्नी रुक्मिणी थी, कृष्णाज क्वीन, कृष्ण की रानी, ऑल्सो केम एंड सर्व सुदामा विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बड़े ही आदर से उसने भी, ऑल्सो न भी, उन्होंने भी, वो भी आई, सर्व यानी सेवा की, सुदामा की, है ना, बहुत ही ज़्यादा आदर से उनका सेवा की। ऑल द कोर्टियर्स वॉच्ड इन वंडर, सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। सरप्राइज एट हाउ देयर माइटी किंग वॉज ट्रीटिंग अ पुअर हम्बल गेस्ट विद सच लव। माइटी किंग यानी होता है जिसम शक्तिशाली राजा, पराक्रमी राजा, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि उनका पराक्रमी राजा एक गरीब दीनहीन अतिथि के साथ इनका प्रेम पूर्वक ऐसे व्यवहार को वो देख रहे थे कि ऐसे गरीब सा एक मित्र है, उनके लिए ऐसा प्यार। सुदामा हाउएवर फेल्ट शाय, हालांकि सुदामा को शर्मिंदगी महसूस हुई। ही ट्राइड टू हाइड द लिटिल बंडल ऑफ फ्लैटेंड राइस। फ्लैटेंड राइस मतलब क्या होता है, वही आपको बताया था, पोहा। फ्लैटेंड राइस, पोहे को, है ना, छुपा रहे थे उसके बंडल को। दैट की, जो या जिसे हिज वाइफ हैड सेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म भी सेंड होता है, जिसे उनकी पत्नी ने भेजा था, उस पोटली को छिपा रहे थे कि भाई इतने महान राजा इतनी ऐसे नगरी में रहते हैं, उन्हें मैं ये पोहा की पुड़िया कैसे दूं, बंडल को कैसे छुपा रहे थे। बट कृष्णा नोइंग हिज फ्रेंड्स हार्ट, लेकिन वो अपने मित्र के उसके दिल को वो जानते थे। लविंगली टुक द बंडल फ्रॉम हिज हैंड, लेकिन उनके दिल के बात को जानते हुए प्रेम पूर्वक उनके हाथों से पोटली को ले लिया। ओपनिंग इट, उसे खोला। कृष्णा एक्सक्लेम जॉयफुली, भगवान श्री कृष्ण खुशी से चिल्लाने लगे, है ना। क्या हुआ, उन्होंने प्रसन्नता से, एक टाइम नहीं आता जोर से बोलना, है ना, ऐसे भी यूज किया जाता है, और बहुत ही प्रसन्नता से उन्होंने कहा, ओह व्हाट अ प्रेशियस गिफ्ट माय फ्रेंड हैज ब्रॉट मी। उसने कहा प्रसन्नता से, वाह मेरे मित्र, मेरे लिए कितना अनमोल उपहार, प्रेशियस गिफ्ट है ना, अनमोल उपहार मेरे लिए लाया है। हैज के साथ ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है। वो बहुत खुश हो गए, ओ मेरे दोस्त, तुमने कितना अनमोल उपहार, कीमती उपहार मेरे लिए लाया है। दीज, यह है ना, फ्लैटेंड राइस ग्रेन्स आर वर्थ मोर टू मी देन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उन्होंने क्या कहा, ये चावल के दाने मेरे लिए दुनिया के सभी खजानों से बड़े हैं। देन कंपेयर करते, देन का यूज किया जाता है, दुनिया के सभी खजानों से ये बड़े हैं। ही टुक अ हैंडफुल ऑफ द राइस, उन्होंने एक मुट्ठी भर चावल लिया। एंड एट इट विद ग्रेट डिलाइट, और बड़े ही आनंद से उसे खा लिया। ईट का सेकेंड फॉर्म एट। जस्ट एज कृष्णा वॉज अबाउट टू टेक अ सेकेंड हैंडफुल राइस, हैंडफुल यानी मुट्ठी, और जैसे ही भगवान कृष्ण वॉज अबाउट टू यानी करने ही वाले थे, तो अबाउट टू ऐसे यूज किया जाता है, टेक अ सेकेंड हैंडफुल, और जैसे ही वो दूसरी मुट्ठी लेने वाले थे, रुक्मिणी जेंटली स्टॉप्ड हिम, रुक्मिणी ने उसे धीरे से रोक लिया। फॉर शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, दैट की विथ ईच बाइट, प्रत्येक निवाले से, प्रत्येक, है ना, जो उनका निवाला था, कृष्णा वुड ग्रैंड सुदामा इमेंस वेल्थ। इमेंस वेल्थ यानी क्या होता है, प्रचुर संपत्ति, खजाना, उसे इमेंस वेल्थ कहा जाता है। अपार को इमेंस कहा जाता है, अपार। रुक्मिणी ने उन्हें धीरे धीरे से रोक लिया। वो जानते थे, है ना, वो जानती थी क्योंकि हर निवाले के साथ कृष्ण सुदामा को अपनी अपार धन संपत्ति देने वाले हैं। जैसे जैसे कृष्ण एक एक मुट्ठी खाते जाते थे ना, वैसे वैसे यहाँ की जो संपत्ति थी वो कम होती जाती थी और सुदामा को मिलते जाता था। रुक्मिणी समझ गई, ऐसे में तो ये कृष्ण भगवान पूरे,
है ना, पूरे बोलना चाहिए पूरे ब्रह्मांड को इन्हें दे देंगे। भाई ब्रह्मांड नायक थे, पूरे ब्रह्मांड को ये सुदामा को दे देंगे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्यार से रोक लिया कि बस क्या आप ही खाओगे, भाभी का हाथ का हमें नहीं दोगे, और उन्होंने भी उनसे वो पोटली को मांग लिया। सुदामा's रिटर्न, अब क्या हुआ, सुदामा स्पेंड द नाइट इन द पैलेस। सुदामा ने क्या किया, महल में रात बिताई। ट्रीटेड विथ लव एंड ऑनर, यहाँ पे ऑनर आएगा, उन्हें प्यार और सम्मान के साथ ट्रीट किया गया, व्यवहार किया गया। येट फिर भी इन ऑल हिज टाइम, फिर भी वहां रहते हुए, इन है ना देयर, ही नेवर वंस आस्क्ड कृष्णा फॉर वेल्थ और हेल्थ। वहां रहते हुए उन्होंने कृष्ण से एक बार भी धन या मदद नहीं मांगी। फिर भी वो शर्मा रहे थे, कैसे मैं धन या मदद मांगू, नहीं मांगी। हिज हार्ट वॉज सो फुल ऑफ द, उनका दिल भरा हुआ था, है ना, उनका दिल भरा हुआ था। बस लास्ट पेज है, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, है ना, यानी कि मित्रता की जो खुशी होती है उससे उनका दिल भरा हुआ था, दोस्ती की खुशी से। दैट की ही कंप्लीटली फॉरगॉट हिज फैमिलीज पॉवर्टी, ऐसे खुश हुए कि ये पूरी तरीके से, है ना, पॉवर्टी यानी गरीबी, अपने परिवार की गरीबी को वो भूल गए थे। उन्हें बस वो दोस्त, उनकी खुशी याद आ रही थी। वैन सुदामा लेफ्ट फॉर होम, जब, है ना, द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह सुदामा घर के लिए निकले, कृष्णा डिड नॉट गिव हिम एनी विजिबल गिफ्ट। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने भी कोई भी प्रत्यक्ष उपहार नहीं दिया कि लो भाई ये ले लो, पैसा ले लो, कुछ भी उपहार नहीं दिया। बट वेन सुदामा रीच हिज विलेज, अब सुदामा को लगा अरे भगवान श्री कृष्ण से मुझे मांगना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं मांगा, उसी काम से तो मैं आया था, और भगवान भी कुछ नहीं दे रहे, मेरे मित्र ने मुझे खाली हाथ ही भेज दिया। उन्हें लगा कि अरे मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं और इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, अब मैं किस मुंह से क्या अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, गांव जाऊंगा, ये वो सोचने लगे, रास्ते भर सोचने लगे कि क्या होगा, कैसे होगा। बट वेन सुदामा रीच्ड हिज विलेज, लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, ही वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड है ना, आश्चर्यचकित रह जाना, टू सी, देखकर, दैट हिज स्मॉल हट यानी तो झोपड़ी, हैड बीन ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित हो जाना, इनटू अ मैग्निफिसेंट मैंशन, मैग्निफिसेंट यानी तो शानदार भव्य, मैंशन यानी हवेली। और जब वो गांव पहुंचे, यह देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गया था। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर ड्रेस्ड इन फाइन क्लॉथ, उनके बच्चे बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और पत्नी भी। एंड देयर वॉज फूड, कंफर्ट एंड वेल्थ एवरीवेयर, और चारों ओर भोजन, आराम और धन संपत्ति चारों तरफ, सब चीज था। सुदामा रियलाइज दैट कृष्णा हैड साइलेंटली ब्लेस्ड हिम विदाउट हिम इवन आस्किंग, यानी सुदामा को एहसास हुआ कि कृष्ण ने बिना उससे मांगे, बिना कुछ मांगे ही उन्हें चुपचाप साइलेंटली ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दे दिया है। टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता जिसे कहते हैं, फिल्ड हिज आईज एज ही बाउड टू गॉड इन हिज हार्ट, है ना, उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए और उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये तो कथा है, सत्य कथा है। द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा टीचेस अस दैट, भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रू फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड वेल्थ एंड स्टेटस, सच्ची मित्रता धन और पद से परे होती है। अ रियल फ्रेंड वैल्यूज लव नॉट मटेरियल गिफ्ट्स, है ना, मटेरियल गिफ्ट्स यानी क्या होता है, भौतिक चीजें। एक सच्चा मित्र प्रेम को महत्व देता है, भौतिक उपहारों को नहीं। गॉड ऑलवेज अंडरस्टैंड्स द अनस्पोकन विशेस ऑफ हिज डिवोटीज, भगवान हमेशा अपने भक्तों की अनकही इच्छाओं को पूरी करते हैं, समझते हैं। सेल्फलेस डिवोशन एंड प्योर लव नेवर गो अनरिवॉर्डेड, निस्वार्थ भक्ति और शुद्ध प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। दिस इज वाई द टेल ऑफ कृष्ण एंड सुदामा इज रिमेंबर्ड इवन टुडे एज अ सिंबल ऑफ प्योर फ्रेंडशिप, लव एंड डिवोशन। यही कारण है कि कृष्ण सुदामा की ये जो मित्रता है, शुद्ध मित्रता है, वो क्या प्रतीक है, मित्रता और प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी याद की जाती है।
तो आप सभी को ये तो पता है सुदामा गरीब थे, लेकिन क्यों गरीब हुए इसके पीछे भी कहानी थी कि जब बचपन में वो जब आश्रम में है ना, पहले कृष्ण भगवान सुदामा सभी एक ही आश्रम में पढ़ते थे। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि भेदभाव वो दुनिया भर का, वो तो बाद में जब भी शुरू होगा अंग्रेज के आने से, उससे पहले जो भी कारण रहा होगा, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले एक आश्रम रहता था, सभी को पढ़ने का अधिकार था। भाई वहाँ पर आप देखेंगे कि है ना, बहुत से कोई भी जाति के लोग वहाँ पे पढ़ाई करते थे, राजा महाराजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी यदुकुल से थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उन्होंने पढ़ाई एक साथ करते थे आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में, तब वहाँ पे उनकी जो गुरु माता थी, उन्होंने चना घी भीगा हुआ चना उन्हें दिया, कहा कि जब भूख लगेगी तो खा लेना। तो खेत में जंगल में जब लकड़ी इकट्ठे करने जाते थे, आजकल स्कूल में काम करवा दो तो हम टीचर्स को तो सस्पेंड करवा देते, बच्चों से आपने काम करवा लिया, टेबल हटा लिया। पहले हम तो भी झाड़ू पोछा सब करते थे। जापान में भी आप जाएंगे, विदेश में भी बच्चों से तो टॉयलेट साफ करवाते, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। हमारे भारत में मना है ऐसे करवाने से, जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा। तो पहले गुरुकुल में सब काम सिखाते थे। तो जैसे ही वहाँ पे जंगल गए, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, एक पेड़ पे दोनों चढ़ गए। सुदामा ऊपर थे, कृष्ण भगवान नीचे थे। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा गुरु माता ने जो चना दिया है उसे दे दो, बहुत भूख लगी है। सुदामा तो उसे चुपचाप उसने खा लिया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और लालच में उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान का हिस्सा भी खा लिया। और इसका बोलना चाहिए परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ा था। कृष्ण भगवान तो खैर वो तो भगवान ही थे, वो राजा बन गए, लेकिन ये क्योंकि दूसरे का हिस्सा उन्होंने खाया था, कृष्ण का हिस्सा खा लिया था, इसलिए इन्हें गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। और वो बहुत गरीब थे, दीनहीन ब्राह्मण थे। बाद में फिर कृष्ण भगवान ने ही उनका तारण किया, बताया भी, इसलिए ये हालत तुम्हारी हो गई थी। लेकिन मित्र होने के नाते उन्होंने उनसे बदला नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्हें धन संपत्ति से है ना माला माल कर दिया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अमर कहानी, अमर कथा, पौराणिक कथा। बताएंगे आपको कैसे लगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी का है ना मनोरथ पूरी करे, मनोकामना पूर्ण करे, सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, सभी का जीवन खुशहाल हो। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। फिर से रीड करके एक बार आप पढ़ लेंगे, देखेंगे कितना आपको समझ आ रहा है। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण।